बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद टीएमसी की प्रवक्ता रिजू दत्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? आरोप लगाया गया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। वो गतिविधियां थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करना। पर पार्टी से निकलने से पहले शायद टीएमसी ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा था। जब से देखो इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, सारे कान पक गए हमारे। इस्तीफा का इस्तीफा, सारे सारे देख पकड़। अब जॉन टाइप को इस्तीफा को मन हो, उस टाइप को इस्तीफा लिख ले और अपने कान में ठूंस ले। अबे सारे कौन है? तो देख कौन है हम? शाही खून समझते है? हप्पू सिंह। जल्ले इलाही हप्पू सिंह, शाही खून दौड़ रहा हूं मैं रगों में। रॉयल ब्लड समझते हो? सारे 100 बार मरेगो 100 बार जिएगो, तब भी तेरी रगों में शाही खून ना दौड़ेगो। ये तो सारे खोल रहा है, उबाले मार रहा है रॉयल ब्लड। पार्टी से निकलने के बाद आदमी 1 से 2 दिन रेस्ट करता है और सोचता है कि क्यों निकाला गया। पर रिजू भाई पार्टी से निकलते ही भाजपा और शुभेंदु अधिकारी के तारीफ में कसीदे पढ़ने में बिजी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील की है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, तेल की खपत कम करने और सोना न खरीदने की अपील मुख्य है। ये सब देखते ही विपक्ष को मौका मिल गया बोलने का और उन्होंने इसको सरकार की विफलता बताया है। उनको लगा कि जनता तो मूर्ख है, ईरान और अमेरिका का युद्ध तो गुप्त रूप से लड़ा जा रहा है, किसी को क्या पता चलेगा इसके बारे में, तो सारे क्राइसिस को मोदी के मत्थे मर दो। और वैसे भी भारत के लोग तो यही समझते हैं कि क्रूड ऑयल तो मोदी जी के नाभि से निकलता है और पुरानी होने के कारण नाभि में लगी हुई टूटी जाम हो गई है, जिस कारण मोदी जी प्रचुर मात्रा में तेल का उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण मोदी जी जनता को तेल की खपत कम करने की सलाह दे रहे हैं। जब से मोदी जी ने यह अपील की है, तब से भाजपा के नेताओं में तेल और पेट्रोल बचाने की होड़ लगी हुई है। मोदी जी खुद 2 गाड़ियों से यात्रा करते हुए पाए गए, अमित शाह 4 गाड़ियों से, फडणवीस जी बुलेट से और अन्य कई सांसद ई रिक्शा, रिक्शा और साइकिल से यात्रा करते हुए वीडियो बनवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दिया। अब बस इंतजार उस दृश्य का है जब भाजपा का कोई नेता खिचड़ते हुए वीडियो बनवा ले, तब मोदी जी के सामने उस नेता का नंबर टॉप पर होगा। सपा के बहुत बड़े और सफ़ेद दाढ़ी वाले नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों, गुर्जर, अहीर के विषय में विवादित बयान दिया है। उन्होंने गुर्जर, अहीर और कंजर की तुलना कुत्ता, बिल्ली और बंदर से की है। गुर्जर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। इसके बाद जब उनका मन नहीं भरा तो ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से कर दी और ये सब करने के बाद काफ़ी खुलकर हंसते हुए दिखाई दिए। ऐसा उन्होंने तब किया जब अगले 8 महीने के बाद यूपी में चुनाव है। उनके मुख्य नेता श्री अखिलेश यादव जी जब कुछ ऐसा कर रहे हैं। हिंदू वोट के कारण जिस राज्य में 2-2 बार भाजपा की सरकार बन गई हो, वहाँ कभी सनातन, कभी ब्राह्मण और हिंदू ग्रंथों के विषय में विवादित बोल कोई चूतिया नेता ही बोल सकता है। और अगर चूतिया लोगों के सींग होते तो राजकुमार भाटी 12 सिंगा होता, क्योंकि जो पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर हो, उसका नेता ऐसी बकलोली कैसे कर सकता है। 3 मई को भारत में 24 लाख से ज़्यादा छात्रों ने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे थे, पर एनटीए ने भारतीय शिक्षा सरप्राइज पॉलिसी के तहत छात्रों को सरप्राइज देते हुए परीक्षा ही कैंसिल कर दिया। इसका कारण एग्ज़ाम लीक बताया गया है। कहते हैं परीक्षा से पहले ही परीक्षा के प्रश्न टेलीग्राम ग्रुप्स में घूम रहे थे। कोई नॉर्मल लीकेज होती तो सरकार एमसी लगाकर फिक्स कर देती, पर एग्ज़ाम लीक तो बहुत बड़ी समस्या है और इसको ठीक करना असंभव है, क्योंकि जैसे ही कोई प्रश्न सेट होता है अपने आप ही टेलीग्राम पर चला जाता है। अब आप कहेंगे कि अपने आप प्रश्न टेलीग्राम पे कैसे जाएगा? कोई ना कोई तो होगा जो क्वेश्चंस को लीक करता होगा। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था है जो ये काम कर रही है तो पकड़े क्यों नहीं जाते? और अगर पकड़ भी लिए जाए तो भी उनको कोई बड़ी सजा नहीं मिलती है।
तक बड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक किसी को कोई डर कैसे होगा। इससे पहले 2024 में भी यही हुआ था, पर क्या आपको याद है किसी को सजा हुई थी? मुझे तो याद नहीं है। खैर, यही तो हमारे कानून की खासियत है। फर्जी SC/ST एक्ट पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो जाती है, पर 24 लाख बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने वाले गिरोह का महीनों तक कुछ पता ही नहीं चल पाता। बड़ा खूबसूरत है हमारा कानून। डोनाल्ड भाई ट्रंप पिछले दिनों चीन की यात्रा पर थे। वहाँ वो अपने साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के उच्च स्तरीय लोगों को ले गए थे। खबर निकल कर आई कि उस विजिट से ज़्यादा कुछ उखड़ नहीं पाया। चीन से सेमीकंडक्टर चिप्स की डील के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे थे, पर बात उस लेवल तक पहुँची नहीं पाई। फिर इसी विजिट के दौरान ट्रंप साहब चाइनीज़ प्रेसिडेंट के नोट्स को देखते हुए दिखाई दिए। अब लोग इसको चिंदी हरकत बता रहे हैं, पर मुझे लगता है ट्रंप भाई नोट्स खोलकर जिनपिंग की राइटिंग चेक कर रहे थे, क्योंकि ये तो ट्रंप भी जानते ही हैं कि जिनपिंग अपने नोट्स चाइनीज़ लिपि में लिखते होंगे, अंग्रेजी में नहीं, और ट्रंप से वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। फिर भी देख लिया। दरअसल शुरू से हरकत का असर तो रहता ही है, बस इसी कारण ट्रंप खुद को रोक नहीं पाए। TCS में पिछले दिनों हुए कन्वर्जन कांड की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया और उसकी असली फोटो सामने आई। इससे पहले उस महिला की जो फोटो घूम रही थी वो ये वाली थी, पर जैसे ही लोगों ने उसकी असली फोटो देखी तो लोगों का रिएक्शन कुछ यूं था। बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या आदमी? कमाल की बात यह है, बावजूद ऐसे थोपड़े के वो हिंदू लड़के और लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर लेती थी। सच में हिंदू लड़कियां बहुत भोली थी या पढ़ी लिखी मूर्ख थी? सभी नहीं, कम से कम वो जो इसकी बातों में आ गई। मध्य प्रदेश की भोजशाला को इंदौर हाईकोर्ट ने मंदिर माना है और उन्होंने पिछले वर्डिक्ट को बदल दिया है। पिछली बार कोर्ट का फैसला गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने वाला था, जबकि इस बार तहजीब की बत्ती बना दी गई है और संस्कार को बढ़ावा दिया गया है। पिछली बार हिंदुओं को पूजा करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने दोनों को अधिकार दिया गया था, पर इस बार सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला आया है। बात करें अगर भोजशाला की, तो यह परिसर 1034 ईस्वी में बना था, जब इसको नालंदा और तक्षशिला के तर्ज पर ही डेवलप किया गया था। यहाँ रहकर छात्र ज्ञान, विज्ञान, वेद, ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। इसके बाद खिलजी नाम के शासक ने इसको तोड़कर वहाँ एक टेम्परेरी मस्जिद बनवा दिया। बस उसके बाद मुसलमानों ने उस परिसर पर अपना हक समझना शुरू कर दिया, पर हाई कोर्ट ने इस कलेश को इस बार 2026 में खत्म कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के लिए देश से बाहर गए हैं। इस यात्रा के दौरान वो UAE, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और इटली की यात्रा करने वाले हैं। अब विपक्षी दल जनता को ये भरोसा दिलाने में लगी है कि PM दूसरों को विदेश यात्रा के लिए मना करके खुद विदेश चले गए हैं। गर्मी से बचने के लिए वो विदेश गए हैं। विपक्षी दल के कुछ लोगों का IQ इस लेवल का है, फिर ये कहते हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत गई। PM सिर्फ 5 दिनों की यात्रा पर बाहर गए हैं और हर देश की यात्रा के मुख्य मुद्दे ऊर्जा, ऑयल, LPG इत्यादि है। वहाँ वो इन कारणों से गए हैं और 5 दिनों के बाद भी भारत में गर्मी ही रहेगी। 20 मई के बाद भारत में बर्फ पड़नी शुरू नहीं होने वाली। इनको लगता है ये कुछ भी कहेंगे और लोग मान जाएंगे। धुरंधर द रिवेंज OTT पर रिलीज हो गई है, भारत में नहीं पर पूरी दुनिया में। और धमाकेदार खबर आई है पाकिस्तान से। जैसे ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया। पाकिस्तान के लोग इतने पागल हुए पड़े हैं इस फिल्म को लेकर। वहाँ सरकार Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! इस फिल्म को बैन करने बैठी थी, पर जनता ने सरकार के बैन की बत्ती बना दी है। लोग छुप छुपा कर इस फिल्म को देख रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने पायरेटेड वर्जन को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा था और अब OTT ने तो हद पार कर दी है। अच्छा कंटेंट आप नहीं रोक सकते और बॉलीवुड को पाकिस्तान में जितना भी गाली दिया जाए, आखिरकार लोग यही देखते हैं। फिल्म पहले ही वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है और भारत में OTT पर यह फिल्म 4 जून को आएगी। देखते हैं यहाँ भी सर्वर क्रैश होगा या बच जाएगा। हर हफ्ते सिर्फ मजाक, बकर चैट, सियासत और समाचारों पर व्यंग्य, हर रविवार शाम 6 बजे। Only on Kedu Studios.